नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और सभी लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी अवसर से आज से हम आपके लिए क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में क्लासेस का थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मैं घर चला गया था और उसके बाद फिर मैं क्लासेस आपके लिए यूट्यूब में नहीं लेके आ पा रहा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे, जैसा कि आपसे वादा किया गया था, सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन हम 2017 से 2024 तक के कर रहे थे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था समय, दूरी और चाल का, जिसको बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो चलिए बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 75 क्वेश्चन तक मैंने पूरे करा दिए हैं। आज की क्लास लास्ट रहेगा इसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का। उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री कराऊंगा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं एवरेज कराऊंगा। एक एक करके हम पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे और सीजी व्यापम के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2017 से 2024 के बीच के, उन सारे क्वेश्चन का एक बेहतर अप्रोच के साथ सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जाम्स के मैं कवर करूंगा। पहले सीजी व्यापम का कवर कर रहा हूं, फिर आपका एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, सबके प्रीवियस ईयर इस यूट्यूब चैनल पे आपको हम पूरा करा देंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए पहले मैं ये बता देता हूँ। एक छोटी सी कॉपी बना, मतलब एक कॉपी बना लो आप, जिसमें सीजी व्यापम प्रीवियस ईयर लिख लो। उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ भी अब हमने देने लग गए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद आपको इनके पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। इनका चाहेंगे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का बाइलिंगुअल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, एग्जाम का नाम भी लिखा है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा और इनके पीडीएफ को प्रिंट आउट चाहे तो करवा लीजिएगा और सॉल्यूशन इस तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चे अपन क्लास को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये क्वेश्चन पटवारी 2019 में आया था और इस क्वेश्चन की खास बात मैं बताऊं तो ये बुलेट फायरिंग वाला एक क्वेश्चन होता है। एक टॉपिक, मतलब जब हम आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें एक हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, बुलेट फायरिंग या बस टर्मिनल, ठीक है। गोली चलाने वाले क्वेश्चन या फिर बस टर्मिनल, मतलब बस अड्डे वाले क्वेश्चन, उन पे ही आधारित एक क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को एक लाइन में किया जा सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़े होगे, इन क्वेश्चंस को नहीं लगाए होगे, तो आप नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन को। जैसे आप एक बार पढ़ के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है बच्चे, दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती हैं। मतलब क्या, दो कारें हैं, वो किसी बिंदु ए से वो चलती हैं 12 मिनट के अंतराल पर। 12-12 मिनट के अंतराल पर अगर चलेंगी तो वो कहीं निश्चित जगह पहुंचना होगा, तो वो भी 12-12 मिनट के अंतराल पर पहुंचेंगी, ठीक है। मतलब ये है, पहले समझा देता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन को एक लाइन में करा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक कोई पॉइंट था, यहां पे मान लो कोई कार आती थी, ठीक है। अब यहां पे कार को पहुंचने का टाइम कितना बजे था? 8 बजे। कितने बजे था? 8 बजे। लेकिन 12 मिनट का अंतराल था, 12-12 मिनट पे कार चल रही थी। तो पहली कार अगर 8 बजे आई होगी, मान लो सुबह, पहली कार 8 बजे सुबह आई होगी, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो दूसरी कार कितने बजे आई होगी बच्चे? 8:12 में आनी चाहिए इसी पॉइंट पे। जैसे मान लो ये एक स्टॉप है, इस स्टॉप का नाम मान लो ए है, ठीक है। एक स्टॉप ये ए है, ए मतलब मत मानो, कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे कोई स्टॉप है, उस स्टॉप का नाम मान लो एक्स है, ठीक है। एक्स स्टॉपेज है, जैसे मान लो गांधी चौक है, यहाँ पे बस आती है। तो पहली वाली जो कार है वो 8 बजे आती है, बस की जगह कार मैं बोल दे रहा हूँ। और दूसरी कार इसी पॉइंट पे कितने बजे आती है? 8:12, क्योंकि 12-12 मिनट के अंतराल पर गाड़ियां निकलती हैं, कारें निकलती हैं, ठीक है। और विपरीत दिशा में बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है यदि वह दोनों कार के 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो कहना ये चाहता, पहले कहना क्या चाहता वो मैं आपको समझा देता हूं। एक व्यक्ति जो है वो इससे इन्हीं कार को पकड़ना चाहता है, इन्हीं कार में बैठना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि पहली कार पे आया, पहले आया यहाँ पे एक्स बिंदु पे, मान लो वो अपने घर से आया, उसका घर यहाँ पे है मान लो, ठीक है। घर से आया एक्स बिंदु पे, बोला कि मैं पहली कार को पकड़ूंगा, लेकिन कार में देखता है बहुत लोग बैठे हैं। अब वो कार पे देखता है बहुत लोग बैठे हैं, तो उसके लिए जगह नहीं है। तो अब उसके पास पहली कार पे वो नहीं बैठता, तो पहली कार फिर चली जाती है, उसको नहीं बैठाती है। अब उसके पास ऑप्शन ये था कि वो इसी पॉइंट पे आके यहाँ पे खड़ा हो जाए एक्स बिंदु पे और इंतजार करे दूसरी कार का। तो अगर वो खड़े होके दूसरी कार का इंतजार करता तो उसे दूसरी कार कितने बजे मिलती? 8:12 पे, 8:12 पे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, बोलता है कि यार यहाँ पे खड़े होके इंतजार करूंगा। मान लो वो भी कार भरी हुई आई, कोई पहले बैठ गया,
तो मेरे पास तो जगह रहेगा नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो व्यक्ति उस कार की तरफ जाता है। तो कार इस दिशा से आ रही थी तो वो व्यक्ति कार की दिशा की ओर जाता है, ठीक है। वो यहां से यहां तक जाता है बाकायदा, और वो कितने मिनट के अंतराल पर कार से मिलता है? 10 मिनट के अंतराल पर दूसरे कार से मिलता है, मतलब 10 मिनट बाद मिलता है। मतलब वो जैसे 8 बजे आया मान लो यहाँ पे, तो पहली कार देखा, पहली कार भरी हुई थी तो उसको नहीं बैठाया, तो वो क्या किया कि वो रुका नहीं, फिर वो उस दिशा में चला गया जहां पे दूसरी कार जहां से आ रही थी। तो वो 10 मिनट के अंतराल पे उसको कार मिलती है। तो मान लो वो यहां से यहां तक चलता है और 10 मिनट के अंतराल पे, मतलब 8:10 पे उसे यहाँ पे दूसरी कार मिल जाती है। दूसरी कार मिली है बच्चे, याद रखना, दूसरी कार मिली है, ठीक है। तो ये बताओ इस व्यक्ति को यहां से यहां आने में कितने मिनट लगे हैं? तो 8 बजे से 8:10 तक कितने मिनट लगे होंगे बच्चे? 10 मिनट। कितने मिनट लगे? 10 मिनट, ठीक है। ये हो गई पहली बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, कार के बारे में बात करूं, तो दूसरी कार थी वो यहां से यहां तक तो आएगी ना, है ना, वो अपने स्थान पे तो आएगी, एक्स बिंदु पे तो आएगी। अब ये बताओ 8:10 पे इस व्यक्ति से मिली है यहाँ पे, तो इस कार को यहां से यहां आने में कितने मिनट लगेंगे? तो ये 8:12 में तो उस कार को यहां पे पहुंचना ही पहुंचना था। तो 8:10 से 8:12 मतलब कितने मिनट में बच्चे? 2 मिनट में। मतलब कार को 2 मिनट में जितना दूरी ट्रेवल करता है उतनी ही दूरी ये व्यक्ति कितने मिनट में ट्रेवल करता है? 10 मिनट में। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां कार आने में कितने मिनट लगाता है बच्चे? 2 मिनट, ठीक है। क्यों 2 मिनट लगा रहा है? फिर से बताता हूं। 8:10 पे व्यक्ति से मिला तो ये अपने उस स्टॉप में तो जाएगा ही ना, इसको बैठा के जाएगा। तो ये 8:12 पे यहां पहुंचना तो निश्चित था कार का, दूसरी वाली कार का। तो 8:10 से 8:12 मतलब 2 मिनट में यहां कार पहुंचना तय था। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो यहां से यहां आने में इसको कितने मिनट लगते थे? 10 मिनट। तो जो व्यक्ति दूरी को 10 मिनट में तय करता था उसी दूरी को ये कार जो है बच्चे, कार जो है वो 2 मिनट में तय करती है, और व्यक्ति कितने मिनट में तय करता था? 10 मिनट में। दूरी क्या थी? सेम थी, दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया, लेकिन पेपर में ऐसे कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट इसी को बोलते हैं बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन, कि बस एक दिशा से आ रही है, लगातार बस इंटरवल पे चल रही है और हम उससे करीब आते हैं और उससे मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। तो कार जितनी दूरी को 2 मिनट में तय करती है, व्यक्ति उतनी ही दूरी को कितने मिनट में तय करता है? 10 मिनट में। ये हो गया बच्चे कंसेप्ट। और डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम है। और डिस्टेंस बराबर आप सबको पता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम बच्चे। क्या होता है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में था क्या, तो यहाँ पे किसका स्पीड दिया हुआ है बच्चे? कार का। कार की स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे किसकी स्पीड पूछा होगा? व्यक्ति की स्पीड पूछा होगा। तो एक की स्पीड देके दूसरी की पूछता, यही क्वेश्चन होता है बस टर्मिनल वाले में। तो अगर हम देखते हैं तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम कार की स्पीड के बारे में जिक्र करें तो कार की स्पीड कितनी है बच्चे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया स्पीड। और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो टाइम कितना लगता था? कार को यहां से आने में 2 मिनट लगता था। कितने मिनट लगता था? 2 मिनट। और व्यक्ति की स्पीड हमें निकालना है, तो व्यक्ति की स्पीड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, व्यक्ति की स्पीड को लिख लेते हैं मैन, मैन की स्पीड लिख लेते हैं। और मैन को यहां से यहां आने में उतनी ही दूरी को ट्रेवल करने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट। तो यहाँ पे 10 मिनट लिख लिए। क्लियर है? आई थिंक ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, 10 मिनट। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अब ये बताओ यहां से मिनट और मिनट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये व्यक्ति की स्पीड भी आ जाएगी, ये 10 था तो 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे व्यक्ति की स्पीड आ गई बच्चे कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। तो इस तरीके से करना होता है, यही होते हैं बस टर्मिनल का कंसेप्ट। अगर आप हमारी उस क्लास को देखे होते बस टर्मिनल वाले, तो ये क्वेश्चन आप एक लाइन में बिना ये ताम झाम किए डायरेक्ट वहां पे जवाब आप दे सकते थे। तो इसको डायरेक्ट कैसे करना, इसका ट्रिक मैं बता देता हूं। जैसे कार का स्पीड अगर आपको दिया है तो कार के लिए टाइम कौन सा लिखेंगे? जैसे यहाँ पे 12 मिनट का इंटरवल था कार का, और व्यक्ति कितने मिनट में मिलता है? 10 मिनट में। तो दोनों का अंतर जो होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कार की स्पीड के साथ वो कार का टाइम निकल जाएगा। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे जो भी स्पीड है इंटू 2 कर दीजिएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम व्यक्ति के बारे में अगर लिखेंगे तो व्यक्ति का स्पीड, व्यक्ति का स्पीड लिखेंगे, और व्यक्ति को कितना टाइम लगता था कार से मिलने में? 10 मिनट लगता था दूसरी कार से, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति का टाइम लिखेंगे। तो व्यक्ति के लिए व्यक्ति का जो डायरेक्ट टाइम दिया हो वो लिखिएगा, जैसे 10 मिनट के अंतराल पे व्यक्ति कार से मिलता था। लेकिन जो कार का होगा, कार का समय कौन सा लिखेंगे? दोनों का डिफरेंस का। क्यों लिखते हैं उसका रीजन बच्चे बाकायदा मैंने यहाँ पे दिया है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन जब मैं कराता हूं तो मेरी क्लास सीट अगर आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के मैं कराता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन, और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 76 था, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अब इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है एक बार इसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। VDAG 2021 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। तो एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है
और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। मतलब वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और हर एक घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। मतलब पहले घंटे 25 की स्पीड से गई तो एक घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी, अगले घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा तो 25 में 7 जोड़ दीजिएगा तो उतना किलोमीटर अगले घंटे में चलेगी। ऐसा क्वेश्चन है बोला है। फिर बोला है 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो इसे ट्रेवल करना है 225 किलोमीटर, तो 225 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करने में इस भाई को कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पेशेंस के साथ करेंगे, मजेदार तरीके से, ध्यान से देखिएगा। तो एक घंटे में ये मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चलती थी, पहले घंटे चली होगी कितना बच्चे 25, ठीक है। और अगले घंटे कितना चली होगी बच्चे, अगले घंटे कितना चली होगी, तो अगले घंटे चली होगी यहाँ पे कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो 25 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 32। तो अगले एक घंटे में, पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में वो 25 चलती है, सेकेंड आवर में बच्चे कितना चलती है 32, और थर्ड आवर में इस तरीके से साथ साथ बढ़ाते जाइए। तो 25 32 हो गया, 7 और जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, और टोटल इसका ऐसा हो जाना चाहिए कितना 225, ठीक है। तो बस आप इसको जोड़ते जाओ, तो जोड़ते जाओ, तो 39 के बाद फिर 7 अगर आप जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका 46 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 40 30 70 30 100 120, आपको कितना पहुँचना है 225, तो अभी और जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 के बाद और अगर आप देखते हैं तो लगभग यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 6 घंटा 7 घंटा और ये 5 है और ये करीब 6 है, तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया है। तो 1 घंटा और चला देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन 5 के ऊपर है, तो 1 घंटा और चला देते हैं। तो एक काम करिएगा कि हाँ 1 घंटा और चला सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, इसको जोड़ लेते हैं पहले, तो जोड़ के देख लेते हैं। तो 30 और 20, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 5 कितना हो गया बच्चे, 12 और 5 होता है कितना 17, तो 17 मतलब 170 हो गया। इधर इकाई वाले को जोड़ लो, 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22, 22 3 22 और 3 कितना होता है बच्चे 25, तो 25 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 7 दोनों 195 हो गया। आपको चलाना कितना है 225, ठीक है, 195 किलोमीटर यहाँ तक होता है। तो अब ये बताइए 225 है, अब आपको 195 चल चुके हैं, तो चलाना कितना है बच्चे 9 3 12 हो जाएगा और ये 30 किलोमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगला जो घंटा रहेगा, ये तीसरा घंटा था, ठीक है, ये 4th आवर था, ये 5th आवर था, तो पूरा आप 6th आवर में नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर 1 घंटा पूरा चला देंगे तो 53 में 7 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन हमें कितना चाहिए, मात्र 30 किलोमीटर चलाना है। कितना चलाना है 30, क्योंकि यहाँ तक चलाते वक्त कितने किलोमीटर हो गया है 195 किलोमीटर हो चुका है। और आपको चलाना कितना था बच्चे, यहाँ पे चलाना कितना किलोमीटर था 225, तो मात्र अब आपको 30 किलोमीटर चलाना है, और 30 किलोमीटर चलाना है, 30 किलोमीटर बस चलाना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे 30 किलोमीटर अगर आप चलाना चाहेंगे तो अगली बार जो स्पीड रहेगी भाई, इसकी 6वें घंटे की जो स्पीड रहेगी, वो जो 6वें घंटे की स्पीड रहेगी, 53 में से 7 जोड़ देंगे तो कितनी रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 1 घंटे में कितना चलता है 60, लेकिन 60 नहीं चलाना है मेरे भाई, कितना चलाना है 30 चलाना है, ठीक है। तो 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर चलेगा, मतलब 6वें घंटे में अगर पूरा चलाओगे ना तो 60 किलोमीटर, लेकिन आपको 60 नहीं चलाना है, कितना चलाना है 30, मतलब उसका आधा, तो आधा घंटा और लगेगा। तो कुल मिला के बच्चे इस 30 किलोमीटर को चलने में इसको आधे घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, आधे घंटे, और यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे बच्चे 5 घंटे। तो 5 और आधा मतलब हो गया बच्चे 5 2 10 और 11/2 घंटे, मतलब क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे 11/2 घंटे, मतलब 5.5 घंटे बच्चे लगेंगे पूरे सफर को तय करने में। तो ये होगा क्वेश्चन का जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा फाउंडेशन कोर्स करना चाहेगा तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप मैथ्स स्पेशल का फाउंडेशन बैच कर सकते हैं। उसमें 150 के ऊपर वीडियोस हैं पूरे, आपके कोर्स कंप्लीट है पूरा, और लाइव क्लासेस भी उसमें चलती हैं। रीजनिंग का भी इसी तरीके से है और मैथ्स का भी है, ठीक है। और सारा कोर्स हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग किसी का भी तैयारी करना हो तो उनका प्रॉपर कोर्स एप्लीकेशन में भी है, और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो गांधी चौक बिलासपुर आके कर सकते हैं। चलिए बच्चे यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया। अब चलते हैं बच्चे तीसरे क्वेश्चन में आज की क्लास का, FSCI 2018। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले सभी बच्चे एक बार 78 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर हम इसको आपको कराते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन बोला है बच्चे, ये स्टॉपेज स्पीड वाला क्वेश्चन होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, मतलब एक आदमी की स्पीड दी हुई है बच्चे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। मतलब वो 1 किलोमीटर चलने के बाद प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक मतलब हर 1 किलोमीटर के चलने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेता है। मतलब 1 किलोमीटर चला 5 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला 5 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला 5 मिनट रुका, ऐसा बोला है।
तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना ट्रेवल करना चाहता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है, उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, उसको टोटल टाइम। तो देखो दो प्रकार का समय लगता है सफ़र तय करने में। एक तो आपका ट्रेवलिंग टाइम होता है कि जितना आपने सफ़र में समय लगाया, और दूसरा होता है बच्चे स्टॉपेज टाइम कि जितना बीच में आप रुके हो उसके टाइम को भी जोड़ लो। तो ट्रेवलिंग टाइम एक अलग चीज़ है, स्टॉपेज टाइम अलग चीज़ है। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आपको पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी आपको पूछे कि कुल सफ़र में कितना समय लगा, तो कुल सफ़र में कितना समय लगा, पूरे सफ़र में कितना समय लगा, तो एक लिखेंगे आप ट्रेवलिंग टाइम। क्या लिखेंगे बच्चे, ट्रेवलिंग टाइम। और दूसरा क्या होता है बच्चे, स्टॉपेज टाइम कि जितना आपने अवरोध किया है, अवरोध मतलब रुकावट किया उसका टाइम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टाइम आपको पता चल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेवलिंग टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ट्रेवलिंग टाइम। तो एक बात बताइए, सफ़र कितने किलोमीटर का था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं तो एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति चलता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए विश्राम करता है। तो 5 किलोमीटर की यात्रा, सफ़र कितने किलोमीटर का था बच्चे, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का यात्रा था, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम चलते हैं तो टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और हमारी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हम जाते हैं और 5 किलोमीटर अगर हमें चलना होगा, तो हम कितने घंटे लगा देंगे बच्चे, 5/10 मतलब आधा घंटा। और आधे घंटे का मतलब कितने मिनट होता है बच्चे, 30 मिनट। मतलब हमें अगर हम केवल सफ़र करेंगे तो सफ़र करने का मतलब ट्रैवलिंग टाइम जो रहेगा हमारा, सफ़र करने का जो समय होगा वो होगा आधा घंटा बच्चे। कितना होगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। लेकिन हमें ट्रैवलिंग टाइम तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है बच्चे, स्टॉपेज टाइम निकालना है, अवरोध का समय निकालना है। अब स्टॉपेज टाइम कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है। तो ट्रैवलिंग टाइम ट्रैवल करने में केवल मतलब इस 5 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में हमें आधा घंटा लगना था ट्रैवल करने में, लेकिन हमने क्या किया, बीच बीच में रुके भी हैं, अवरोध किए हैं। स्टॉपेज टाइम भी हमें निकालना होगा, तो स्टॉपेज टाइम अब हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो स्टॉपेज टाइम अगर हमें निकालना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कितना अवरोध किए हैं, कितनी बार स्टॉपेज किए हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज अगर हम निकालेंगे कि कितने हमने स्टॉपेज किए हैं, तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, ये बताइए। कितने किलोमीटर का सफर था, 5 किलोमीटर का सफर था, और हर 1 किलोमीटर में हम यहाँ पे रुकते थे। ठीक है, हर 1 किलोमीटर में रुकते थे। तो 1-1 किलोमीटर में हम स्टॉपेज लेते थे। तो कितने स्टॉपेज होने चाहिए थे, 5। लेकिन बच्चे 5 स्टॉपेज नहीं होगा, एक कम कर दीजिएगा। कितने स्टॉपेज होंगे, 4। अब ये सवाल उठता है कि सर स्टॉपेज 4 कैसे हो गए, एक कम क्यों किए हो। तो इसका भी रीजन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि कितनी बार अवरोध किए हो तो वो हो जाएगा 4। जितना भी आप डिवाइड करते हैं, 5 किलोमीटर का पूरा सफर था, हर 1 किलोमीटर में आप एक बार रुकते थे, तो 5/1 करेंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। क्यों करेंगे एक, वो बताएंगे। अभी याद रखिएगा कितने स्टॉपेज होंगे, 4। रीजन अभी मैं दूंगा। तो यहाँ पे जैसे 4 स्टॉपेज है और एक स्टॉपेज कितने मिनट का होता था बच्चे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मिनट का, 5 मिनट का विश्राम लेता था। तो एक स्टॉपेज जो था बच्चे, एक स्टॉपेज इस भाई का कितने मिनट का था बच्चे, 5 मिनट का। तो एक बात बताइए मुझे, कितने स्टॉपेज इसने लिए थे, 4 स्टॉपेज। तो 4 स्टॉपेज का कितना मिनट लग जाएगा बच्चे, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 5। और ये 10 मिनट उसने अवरोध किया था, मतलब एक स्टॉपेज 5 मिनट का था, तो 4 स्टॉपेज लिए थे। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 20। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 20 मिनट। तो 20 मिनट का उसने स्टॉपेज लिया। तो कुल मिला के उसको अवरोध में कितना समय लग गया है, 20 मिनट। 20 मिनट उसको रेस्ट करने में समय लगा है, और चलने में कितना लगा है, 30 मिनट। तो 30 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा बच्चे, 50। मतलब पूरी यात्रा में भाई को कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी पूरा पूछे आपसे कि ट्रेवलिंग टाइम बताइए, तो आपको 2 प्रकार के टाइम पे ध्यान देना होगा, एक तो ट्रेवलिंग टाइम और एक होगा स्टॉपेज टाइम। आपने स्टॉपेज टाइम निकाल लिया और ट्रेवलिंग टाइम निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिए तो कुल सफर में कितना समय लगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर ये -1 क्यों किया। तो इसका जवाब बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको 4 किलोमीटर की यात्रा ट्रेवल करनी है। ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका नानी घर है, ठीक है। और ये नानी घर से आपका घर कितने किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की। और आपको बोला गया कि आप हर 1 किलोमीटर में रुकते हैं, हर 1 किलोमीटर में रुकते हैं कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लो रुकते हैं हर 1 किलोमीटर में। तो हर 1 किलोमीटर में रुकोगे तो ये पहले रुकोगे यहाँ, पहला स्टॉपेज यहाँ होगा। फिर अगला 1 किलोमीटर के बाद रुकोगे तो दूसरा स्टॉपेज इधर, तीसरा इधर, ठीक है। तो ये कितने आपको रुकने थे बच्चे, हर 1 किलोमीटर में एक स्टॉपेज लेना था। तो 1 किलोमीटर, 2, 3, फिर उसके बाद कितना होगा बच्चे, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, ये हो गया कितना, अगला स्टॉपेज। और यहाँ तो ये हो गया 5 किलोमीटर था ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था। पहला स्टॉपेज 1 किलोमीटर चल दिए, दूसरा स्टॉपेज, तीसरा स्टॉपेज, चौथा स्टॉपेज। और ये अगला जो रहेगा बच्चे,
तो यहाँ पे 1-1 किलोमीटर के बाद आप रुके हो, टोटल 5 किलोमीटर का नानी घर दूरी था और हर 1 किलोमीटर के बाद आप रुकते थे। तो पहला स्टॉपेज ये कहलाएगा, दूसरा स्टॉपेज ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये पांचवा वाला स्टॉपेज थोड़ी कहलाएगा, ये तो डेस्टिनेशन है बच्चे। डेस्टिनेशन मतलब समझ रहे हो, गंतव्य, जहाँ पे आपको जाना था, आपके नानी घर जाना था। तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि 1 मिनट के रेस्ट लेते थे तो आप नानी घर पहुंचेंगे और फिर अपने नानी को बोलेंगे नानी अभी आना नहीं, मैं 1 मिनट का रेस्ट लूंगा पहले और फिर उतरूंगा आपसे मिलने के लिए। ऐसा तो करोगे नहीं, क्योंकि जैसे गंतव्य में पहुंचोगे तो वो रेस्ट वाला टाइम हट जाएगा। फिर रेस्ट आप क्यों लोगे, क्योंकि आप तो गंतव्य में पहुंच गए हो। तो यहाँ पे बच्चे याद रखना, लास्ट वाला हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी होता है उसमें से एक कम कर देते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाला भी काउंट हो जाता है। लेकिन डेस्टिनेशन को, गंतव्य को हम यहाँ पे स्टॉपेज मतलब स्टॉपेज पॉइंट में काउंट नहीं करते, क्योंकि हम फाइनली वहां रुक जाते हैं। ये थोड़ी होता कि नानी घर पहुंचे हैं, अब बोलते हैं रुक गए हैं, अब नानी रुकना, अभी आप मत आइएगा, हम अभी रुकेंगे 5 मिनट रेस्ट लेंगे फिर गाड़ी से उतरेंगे। ऐसे तो करोगे नहीं। अब पहुंच गए भाई, वो पहुंच गए, वो डेस्टिनेशन ही था। तो कायदे से देखो कितने स्टॉपेज हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर था, हर 5 किलोमीटर की दूरी थी, 5 किलोमीटर की दूरी थी और हर 1 किलोमीटर में रुकना था। तो कितने स्टॉपेज आने चाहिए थे, 5, लेकिन आए कितने, 4। कितने आए, 4, इसलिए -1 कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4। क्लियर, लास्ट वाले को काउंट नहीं करते, इसलिए बच्चे -1 किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा और इसका वैसे सॉल्यूशन का PDF भी मैं बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर बच्चे 79। अब 79 का क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे अपन और फिर करेंगे। ठीक है, 79 नंबर का क्वेश्चन, 79 का क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक बार ध्यान से देखिए और फिर हम करते हैं। ठीक, चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं बच्चे सबसे पहले। ठीक है, क्या बोला है एक बार पढ़िएगा अच्छे से। एक बस CSPSCL 2022 में आया था ये। ठीक है, एक बस 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे लगते हैं 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है, यदि यह प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकती है, हर 50 किलोमीटर पे 10 मिनट के लिए रुकती है, तो बस 550 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन, तो 2 प्रकार के टाइम निकालना होगा, पूरे सफर में कितना टाइम लगेगा। तो आपको ट्रैवलिंग टाइम और स्टॉपेज टाइम, 2 चीजें चाहिए। तो हम पहले ट्रैवलिंग टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम निकालने के पहले हम बस की स्पीड निकाल लेते हैं, बस की स्पीड कितनी थी। तो 4 घंटे में वो 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस के बारे में बता दिया है कि वो 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे लगाती है बच्चे, क्वेश्चन में दे दिया है। तो कितने घंटे लगाती है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, कितना दिया है बच्चे यहाँ पे एक बार पढ़िएगा। कितना, 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना लगता है उसको, 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से हम कार की स्पीड मतलब बस की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बताइए एक बस को 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बस की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि यह प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकती है तो बस 550 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग टाइम निकालते हैं। तो ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 550 किलोमीटर ट्रैवल करना था और 1 घंटे में कितना जाते हैं अपन, 50। तो ये हो गया बच्चे ट्रैवलिंग टाइम का टाइम। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला, डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ट्रैवलिंग टाइम हमें पता चल जाएगा। अब हमें स्टॉपेज टाइम निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालना होगा। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने के लिए करेंगे क्या, कुल दूरी कितनी थी, 550 किलोमीटर की थी। और ये बताओ कितने में स्टॉपेज था, हर 50 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज था। तो 50 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज था। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज अगर हम निकालेंगे तो हर 50 किलोमीटर में एक स्टॉपेज है। तो 550 किलोमीटर में 0 0 और ये 11। तो n 11 नहीं आएगा, एक कम करना होता है। क्यों करना होता है, इसके पहले के पहले क्वेश्चन मैंने बताया था। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना हो जाएगा, 10। जितना भी आएगा उससे एक कम करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉपेज कितना हो गया, 10। अब 10 स्टॉपेज है और एक स्टॉपेज कितने मिनट का है, जल्दी से बताइएगा, 10 मिनट का। तो 10 स्टॉपेज है तो 10 मिनट है, तो गुणा कर देंगे तो 100 मिनट, मतलब 100 मिनट तक आपकी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। क्लियर है कि नहीं, 100 मिनट तक आपकी गाड़ी रुकेगी। तो ये 100 मिनट तो ये वाला हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब ये 100 मिनट हो गया, यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये 11 घंटा हो ही गया है। 100 मिनट का मतलब होता है बच्चे 60 मिनट अलग से और 40 मिनट अलग से, सॉरी। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 11 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया, 12 घंटा। मतलब कुल मिला के टोटल टाइम लगेगा 12 घंटे और 40 मिनट। कितना लगेगा, 12 घंटे और 40 मिनट लगेगा पूरे सफर को तय करने में। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा। तो दोनों प्रकार के टाइम निकाला और दोनों प्रकार के टाइम निकाल के आपने उसको ऐड कर दिया और आपका क्वेश्चन बड़े आसान वे में आ गया जवाब इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा हो गया बच्चे आपके सामने, 79। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होगा आपका, 80।
अब 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको भी पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, बस आपको करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रॉपर पूरे वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आप इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखें तो उसे भी जरूर देखिएगा, पूरा कवर कर लीजिए इसको। सीजी व्यापम की जिम्मेदारी मेरी है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा पहले, उसके बाद फिर दूसरे एग्जाम में फिर मैं रेलवे और एसएससी को भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि बस चीज़ों को बने रहना, और कुछ अलग नहीं यार, सब क्वेश्चन वही है एग्जाम में। मैंने तो खुद एनालिसिस किया इस पर, तो मेरे को ये फील हो रहा है कि कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही पढ़ाना है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। जबरदस्ती लोग डराते हैं कि एग्जाम का वैसा है, ये एग्जाम का, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो हर एग्जाम आपके लिए ईजी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। पटवारी 2017 में आया था। रानी अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंततः रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है। मतलब दो चीजों से यात्रा करती है, मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस रानी अपने घर जाने के लिए, रानी का घर कितना दूर था, 300 किलोमीटर। अब उस 300 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए दो साधनों का इस्तेमाल करती है। किसका किसका? एक तो रेलगाड़ी का, ठीक है, और शेष भाग बस से तय करती है। तो कुछ भाग रेलगाड़ी से और कुछ भाग बच्चे बस से तय करती है, ठीक है। टोटल दूरी 300 किलोमीटर था। यदि रानी 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करती है, 60 किलोमीटर की यात्रा को रेलगाड़ी से करती है तथा शेष भाग को काहे से करती है, बस से करती है। मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो बचा कितना, 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर काहे से ट्रेवल की है, वो बस से, ठीक है। यदि रानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है और 240 किलोमीटर काहे से गई होगी, बस से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा, थोड़ा सा फोन आया था उसको मैंने वो कर दिया है साइलेंट, ठीक है। तो यहां तक हो गया। शेष बस से करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो उसे कितने घंटे लगते हैं बच्चे, 4 घंटे लगते हैं। तो अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी से तय करे और 240 किलोमीटर को कहीं से तय करे, बस से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। यदि, फिर दूसरा कंडीशन दी, यदि वो 100 किलोमीटर की यात्रा को रेलगाड़ी से और तथा शेष को बस से करती है तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब पहले जितना समय लग रहा था उससे 10 मिनट ज्यादा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो रेलगाड़ी तथा बस की गति क्रमशः है। तो रेलगाड़ी और बस की गति आपको बताना है, ठीक है। रेलगाड़ी की गति कितनी होगी और बस की गति कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो रेलगाड़ी की गति और बस की गति आपसे पूछा है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन, पहले देख लो एक बार अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन से कर लो। किसे कर लो, ऑप्शन से। एक तरीका होता है ऑप्शन से करना, और दूसरा तरीका होता है बच्चे कि आप इसको सॉल्व करें। तो मैं आपको पहले बेसिक से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए, क्योंकि दो चीजें पूछा, कभी भी दो चीजें पूछता है ना बच्चे कि दोनों की स्पीड बताइए, ठीक है, दोनों गाड़ियों की स्पीड बताइए, तो बच्चे हमेशा किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से याद रखिएगा, क्योंकि दो चीज दिया है तो ऑप्शन बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले समझा देते हैं। तो मैं इस स्लाइड में, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं अगली स्लाइड लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। तो 60 किलोमीटर काहे से ट्रेवल कर रहे थे बच्चे, रेलगाड़ी से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 300, और उसमें हम लिख लेते हैं कि 60 किलोमीटर की यात्रा को रेलगाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये रेलगाड़ी का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। स्पीड है, रेलगाड़ी की स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो रेलगाड़ी का टाइम आ जाएगा। अब बचा कितना, 240 किलोमीटर। अब 240 किलोमीटर को किस गति से तय कर रहे थे बच्चे, तो जो आपकी किसकी स्पीड थी, बस की स्पीड, तो एसबी मतलब बस की स्पीड हो गई, और दोनों का टोटल टाइम कितने लगते थे बच्चे, 4 घंटे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये पहला इक्वेशन था, पहला केस था। दूसरा केस ये था कि यदि हम रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर चलते, 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करते थे। दो कंडीशन दी है, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, समीकरण वाले क्वेश्चन है कि अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी को किससे ट्रेवल करते बच्चे, ट्रेन से, तो बचा कितना, 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर को हम कहे से ट्रेवल करते, बस से। तो हमें कितने मिनट ज्यादा लग रहे थे पहले से, तो हमें लगते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगने का अर्थ क्या है, पहले ये समझना। तो 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, और 4 घंटे और 10 मिनट अब लग रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आप बच्चे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बात बताओ, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4 घंटा पूरा 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 60। तो ये 4 + 1/6 हो जाएगा, और 4 × 24 = 25/6 हो जाएगा। इतने घंटे हो जाएंगे, क्लियर है। अब आप चाहो तो ऑप्शन का यूज कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड पूछा है आपसे। तो आइए ऑप्शन का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, किसकी किसकी स्पीड पूछा है, तो रेलगाड़ी तथा बस, रेलगाड़ी तथा बस की गति। तो पहले रेलगाड़ी की गति होगा, तो पहला वाला रेलगाड़ी की गति और दूसरा वाला बस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, एक एक करके। पहला ऑप्शन उठाते हैं हम पहले, ये ऑप्शन 80 और 60, 80 और 60। तो 80 और 60 रख के देखते हैं। तो रेलगाड़ी और बस, यही ना पूछा था, देख लो एक बार अच्छे से, रेलगाड़ी और बस।
तो 80 और कितना था ऑप्शन में 60, तो 80 और 60 रख के देखिए एक बार। तो अगर हम यहाँ पे 80 रखते हैं, 80 और 60, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 60 बटा क्या हो जाएगा 80, और ये 240 बटा क्या हो जाएगा 60। क्या इसको सॉल्व करने पे 4 आएगा? तो अगर आप देखेंगे तो 0 0 6 चौके 24, ये 4 पहले से, तो 4 घंटा आ ही नहीं सकता, मतलब पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि 4 घंटा इधर हो गया और ये कुछ मिनट आएगा, जबकि आना कितना चाहिए था 4 घंटा। तो ये पहला वाला तो मेरे भाई गलत हो गया, पहला वाला बिल्कुल गलत होगा। दूसरे में आते हैं, 60 और 80, क्या दिया है 60 और 80, 60 और 80 के हिसाब से जाते हैं तो 60 बटा 60 कितना हो जाता बच्चे, 1 हो जाता, और 240 बटा 80 तो ये 3 हो जाता, तो 3 और कितना हो जाता 4, तो ये वाला बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या मान लिया था इसका 60 और इसको क्या माना था 80, ये ऑप्शन नंबर बी था। अब इसके हिसाब से इसमें भी रख के एक बार चेक कर लेते हैं, तो 100 बटा कितना हो जाएगा बच्चे 60, और ये हो जाएगा 200 बटा कितना हो जाएगा बच्चे 80। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल है, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है, और ये 2 3 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। क्लियर है सभी को? तो अब आप देखेंगे तो 3 दूनी कितना 5 बटा 3 है, और ये 5 बटा 2 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा नीचे 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 बचे 15, तो ये 15 10 कितना हो जाएगा बच्चे 25 बटा 6। तो बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये इसके बराबर भी आ रहा है, तो दोनों के बराबर आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन बेहतर है बच्चे? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही जवाब होगा। अदरवाइज आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ता है, दोनों समीकरण को भी हम सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों वैल्यू आपसे पूछा है कि दोनों की स्पीड पूछा है, तो आप बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन से ही करिएगा। कभी भी दो चीज़ निकालने को बोले ना एग्जाम में, किसी भी टॉपिक में बोल रहा हूँ, मैथ्स में कहीं भी, तो दो चीज़ निकालने के लिए बोले तो आपको ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ये तरीका याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने ऑप्शन को बस यहाँ पे रीचेक किया है, यहाँ पे ऑप्शन को पुट करके देखा है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जवाब दे दिया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसका पूरा पीडीएफ मैं पहले ही दे दूंगा आप, ठीक है ना, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका बढ़िया से प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाइएगा, और जो भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसको आराम से सॉल्यूशन करते जाइएगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? पीडीएफ कैसे मिलेगा अगर कोई पूछता है तो टेलीग्राम चैनल में जाके मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम चैनल में जाइएगा। अभी मेरे ख्याल से 2-3 टॉपिक के अपलोड किए हैं, लेकिन आज मैं पूरा बचा हुआ जितना भी है वो प्रीवियस जितने भी क्लासेस लिए गए हैं उनका मैं अपलोड कर दूंगा। शायद अभी परसेंटेज का और आपका रेशियो का अपलोड हुआ है, प्रॉफिट लॉस का और इसका अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब बचिए सहायक परियोजना अधिकारी 2017, इसके एग्जाम में मैंने देखा है कि हमेशा क्वेश्चन अच्छे ही आए हैं, ठीक है, ठीक ठाक आए हैं, टफ तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन रहता है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा एग्जामिनर जरूर देता है सहायक परियोजना अधिकारी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है 81 नंबर, एक बार आप चाहे तो आप सब लोग पढ़ सकते हैं, और फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात एक चीज पूछा है कि दो चीज पूछता है, तो यहाँ पे एक ही चीज पूछा, अगर एक चीज पूछता है ना तो आपको फिर यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व थोड़ा करना पड़ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, अ वुमेन ट्रेवल्स अ टोटल 300 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखो आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना, मैं एक बात और बता दूं, पैटर्न नहीं बदल रहा है। सबसे पहली बात पैटर्न वही पूछता है, हाँ डेटा थोड़ा अच्छे दे रहा है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत मजबूत करना होगा। कैलकुलेशन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कैलकुलेशन की क्लासेस हम अलग से कराते हैं, बहुत नए नए मेथड्स आपको बताते हैं, तो उनकी भी क्लासेस मैं यूट्यूब में बहुत जल्द लेके आऊँगा। और कमेंट करके बताइएगा कि सर लेके आना है तो कब लेके आना है, तो मैं शुरू कर सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अब के क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, जितने भी एग्जाम में अभी देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या व्यापम का हो, उन क्वेश्चंस में खास बात क्या है कि कैलकुलेशन देता है। तो व्यापम में तो इतना समस्या नहीं रहता क्योंकि टाइम काफी रहता है, लेकिन एसएससी रेलवे में टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है। क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन जरूर दे देगा, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। उसमें कई तरीके होते हैं, कैलकुलेशन तुरंत नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता, आपको भी संघर्ष हमारे साथ करना पड़ेगा, तब आपका बेहतर हो जाएगा कैलकुलेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। एक महिला अपनी यात्रा का कुछ भाग रेलगाड़ी से तथा शेष भाग बस से तय करती है। 300 किलोमीटर, कुल कितने किलोमीटर था 300 किलोमीटर, तो कुछ भाग बस से और कुछ भाग काहे से बच्चे, रेलगाड़ी से यात्रा करती है। उसे 210 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी को बस से, तो 210 किलोमीटर काहे से जा रही है, रेलगाड़ी से, और शेष दूरी काहे से जा रही है, बस से, तो उसको करने पर 4-4 घंटे लगते हैं। 4-4 घंटे लगने का मतलब है यहाँ पे कि 4 घंटे लगते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया आई थिंक, 4-4 घंटे नहीं लिखना था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 मिनट रुकना बच्चे ने, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी खुश रहिए बच्चे, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास के बाद आपको कॉल करते हैं।
ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं फिर से। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है। तो 4 घंटे नहीं बोलना था कि ठीक था, एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 घंटा इसमें था और 4 सही 1/8 घंटा इसमें था। चार सही 1/4 है ना यहाँ। हाँ ये गलत लिखा है, वही तो मैं बोला कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। ठीक है, तो 4 घंटे नहीं था, 4 सही 1/4 था बच्चे। इसको सही कर लेना, 4 सही 1/4। ये सही कर लेना ना, वो सीट में भी गड़बड़ होगा। 4 सही 1/4। इंग्लिश में भी गड़बड़ होगा फिर। अ वुमेन ट्रेवल्स अ टोटल जर्नी पार्सली बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। इट टेक्स 4:1 टू कवर 210 किलोमीटर। 4:1/4 होगा यहाँ पे। ठीक है, और 4:1/8 हो गया यहाँ पे। बस बच्चे एक बार चेक और कर ले रहा हूँ मैं, सीट में सब कुछ ठीक है ना। 4 सही 180 वाले में 4 सही गलत लिख दिए हैं क्या यार, पूरा क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिक्कत है। 4 सही 1/4 नीचे वाले में था, 4 से 1/8 ऊपर वाले में था। गड़बड़ है यार, टाइपिस्ट लोग ना बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको क्या बताएं अब, कुछ भी मारे रहते हैं टाइपिंग में। पहले हम इसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख लो 4 सही 1/4, यहाँ पे लिख लो 4 सही 1/8। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 4 सही 1/4। अब ठीक है, क्लियर है बच्चे, ये हमने सही कर दिया है। क्वेश्चन बोला है अ वुमेन ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ 300 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। इट टेक्स 4:1/8 आवर्स टू कवर 210 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस एंड 4:1/4 किलोमीटर टू कवर 180 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। ठीक है, स्पीड बस की स्पीड निकालना है। ठीक है, अब समझ में है। तो अब हम इसको पूरा एक काम करते हैं, अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर की यात्रा एक व्यक्ति को ट्रेवल करना था और 2 हिस्सों में ट्रेवल करता है। यदि पहले वो किससे, रेलगाड़ी से, और बची हुई दूरी किससे, बस से। तो 210 किलोमीटर वो काहे से ट्रेवल कर रहा है बच्चे, रेलगाड़ी से। तो अगली स्लाइड में लिखता हूँ मैं, क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन वाली क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जगह लेके करेंगे। 210 किलोमीटर काहे से ट्रेवल कर रहा था, 210 किलोमीटर को वो ट्रेवल कर रहा था रेलगाड़ी से। अब रेलगाड़ी की स्पीड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड को st लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, प्लस 300 किलोमीटर की यात्रा थी तो 210 किलोमीटर को ट्रेन से ट्रेवल किया, तो बचा कितना बच्चे, 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर को काहे से ट्रेवल करेगा बच्चे, बस से, तो स्पीड ऑफ बस हो गया। और टोटल टाइम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है बच्चे, हमने अभी सुधारा है, तो 4 सही 1/8। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सही 1/8। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद। फिर यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, यदि वह 180 किलोमीटर का है बच्चे, यदि वह 210 किलोमीटर वाला तो हो गया। ठीक है, यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से ट्रेवल करता, रेलगाड़ी से अगर वो 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से ट्रेवल करता तो बचा कितना बच्चे, 300 का था तो 120 बचा। और वो काहे से ट्रेवल करता, बस से, तो उसको कितने लगते, 4 सही 1/4। ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं और इनको बस सॉल्व करना है। और किसकी स्पीड निकालना है एक बार देख सकते हैं आप, तो किसकी स्पीड निकालना है आपको, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। तो बस की स्पीड आपको ज्ञात करना है। तो बस बच्चे बस की स्पीड हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे एस बी निकालना है आपको, आपका लक्ष्य एस बी है, याद रखिएगा। पूरा समीकरण दिख रहा है। अब यहाँ से स्मार्ट अप्रोच यूज़ करना है, ये नहीं कि गधों की तरह बस कैलकुलेशन करने लग गए। अब यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच कैसे करते हैं, यहाँ पे एस बी निकालना है, स्पीड ऑफ बस निकालना है, तो एच टी वाले को काटना पड़ेगा। 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है, ये आता है हमें। तो इनको हमें हटाना है, कैंसिल आउट करना है। तो जिसको कैंसिल आउट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ, ये मैं सिखाता हूँ अपनी क्लासेस में। 210 ही 180 है, तो पहले इनका रेशियो निकाल लो। तो ये 210 दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर में क्या दिख रहा है 210 और नीचे क्या दिख रहा है 180। इनका रेशियो निकालोगे तो 0 0 3 7 21 3 6 18, 7 अनुपात कितना हो गया 6। मतलब ऊपर में 7 है नीचे 6, तो क्या करो इसका उल्टा गुणा कर दो। मतलब 7 अनुपात 6, तो ऊपर में 6 का गुणा कर दो और नीचे में 7 का। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा और बराबर होने के बाद दोनों को घटा देंगे, तो ये वाला क्या हो जाता है कैंसिल। ये तरीका होता है बच्चे, याद रखिएगा। तो हमने इनका पहले रेशियो निकाला, कितना आ गया 7 अनुपात 6। मतलब पहले वाले में कितने का गुणा करना है 6 का, और दूसरे वाले में कितने का गुणा करना है 7 का। तो जब 6 का गुणा होगा तो 6 कम 6 6 दूनी 12 और 7 0 7 8 56।
ठीक है, और 7 एकम 7 5 12, तो ये बच्चे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, गारंटी बराबर हो जाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। और बराबर होंगे और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस, तो 7 का गुणा यहाँ किए तो पूरे में होगा, 6 का गुणा किए तो पूरे में होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। 7 का गुणा करोगे जो रिजल्ट आएगा, 6 का गुणा करोगे जो रिजल्ट आएगा, घटाओगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन, यहाँ पे 6 का गुणा करोगे तो 6 इंटू, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन होगा, सबसे पहले तो ये देख लो। तो एक काम करते हैं, इधर में ठीक है, इन दोनों में बड़ा ये वाला है, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद उसको माइनस कर देंगे, कैसे भी माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आपको जैसा लग रहा है वैसे ही कर देते हैं। 6 का गुणा करो, 6 9 कितना हो जाएगा, 54, तो 540 बटा SB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का गुणा किया तो माइनस करोगे तो 0, 7 दूनी 14, 7 और 1 8 और बटा SB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 6 का गुणा किया तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, और 6 बटा 8 हो जाएगा, 6 बटा 8, ठीक है। माइनस कर दो यहाँ पे, 7 चौके 28 हो गया, माइनस 7 बटा क्या हो गया, 4। क्लियर बच्चे, 7 का गुणा करके और ये पूरे को गुणा करके इसे माइनस कर दिए। अब देखिए माइनस में आ जाएगा, 40 40 कट गया, ये माइनस 300 हो जाएगा और बटा SB हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 है, ये 24 है, तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, तो 8 एकम 8, ये 6 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, तो माइनस 14 हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो बस बच्चे यहाँ तक हो गया। अब ये करेंगे तो माइनस 4 है और ये माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 बटा 8, 8 8 कैंसिल, 1 हो गया, तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 300 है और बटा SB है, ठीक है। तो बस माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30 0, तो SB बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो ये स्पीड ऑफ बस कितना आ गया बच्चे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाइए और बेहतर तरीके से सॉल्व करिए और स्मार्ट अप्रोच यूज कीजिए। ये नहीं कि बस आप बस कैलकुलेशन करे पढ़ें। अगर SB निकालना है तो ST को काटिए, ST निकालना हो तो SB को रेशियो निकाल के इक्वल करके फिर काट देते, माइनस कर देते मतलब, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से इसको लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर वाला पोर्शन दिखा नहीं होगा। 7/6 था तो गुणा किससे करना है, 6/7 से, ठीक है। रेशियो निकाल के उसको इन्वर्स करके गुणा कर दीजिए तो क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे आपका, 81 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। अब ये RI के पेपर में आया है 2018, ठीक है। क्या है क्वेश्चन,